इससे पहले भी पॉक्सी ने इसमें सहमति जताई थी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी ने, कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन को भी वैक्सीन्स दिए जा सकते हैं, वो सेफ हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सरकार के पास से इसकी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई थी, वो सिर्फ साइंटिफिक सलाह थी। तो साइंटिफिकली तो ये प्रूवन है कि लैक्टेटिंग वुमेन में, यानी कि जो दुग्धपान कराने वाली महिलाएं हैं प्रसव के बाद वाली, वो और प्रेग्नेंट महिलाओं दोनों में ही जो है वो वैक्सीन दिया जा सकता है, ये सेफ है। और इसके बारे में अब भारत सरकार ने भी इजाज़त दे दी है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। बच्चे बच्चे की देखभाल प्रॉपर हो, उसके लिए इम्यूनोजेनिक रिएक्शन ना हो, इसीलिए बॉडी अडॉप्ट करती है कि बाहर की चीज़, क्योंकि बच्चा एक बाहर की चीज़ होती है बॉडी के अंदर में, तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन ना हो। ये प्रक्रिया हर प्रेगनेंसी में होती है, इसीलिए महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा की प्रेग्नेंट वुमेन को ज़रूरत है। और अदरवाइज़ तो बाकी चीज़ें सब एक समान ही होती हैं, दूसरे कोविड पेशेंट्स के जैसे ही। लेकिन रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी इन महिलाओं की बढ़ती है, तो इनको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए, ये एक कॉमन सलाह है। मैम, और वैक्सीनेशन के पहले किस तरह से महिलाओं प्रेग्नेंट वुमेन को ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में? वैक्सीनेशन के पहले किसी विशेष प्रकार की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कॉमन पब्लिक वैक्सीन लगवा रही है वैसे ही इन महिलाओं को भी वैक्सीन लगाना है। हाँ, रही बात कि अदरवाइज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का, थोड़ा योग व्यायाम करने का, थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखने का, अपने आप को स्वस्थ रखने की स्पेशल ज़रूरत जो हर गर्भवती महिला को होती है, जो हम वर्षों से जानते हैं, उसका ध्यान उनको ज़रूर रखना है। अलग से वैक्सीन के लिए किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद सामान्यतः 1 से 3 दिन तक कई बार माइनर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वैक्सीन के, जो उसकी रिएक्टिविटी के साइन होते हैं, वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत बहुत ही रेयर है वैक्सीन में। और हर दवा, हम कोई भी दवा लें, छोटी से छोटी दवा लें, छोटा से छोटा इंजेक्शन लें, जिसका भी बॉडी पर इफ़ेक्ट है, उसका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वो सामान्य रिएक्शंस ही आएंगी, माइल्ड जो है, किसी को हल्का फीवर हो सकता है, किसी को ठंड लग सकती है, सर दर्द हो सकता है, बॉडी एक लग सकता है, वीकनेस लग सकती है। 1 से 3 दिन के बाद यूजुअली ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसके बारे में हम पहले से महिला को काउंसिल करेंगे तो वो घबराएंगी नहीं, बल्कि ये वैक्सीन इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा है, ये उसका साइन भी है एक तरीके से। हाँ, लेकिन मैं कहूँगी कि ज़रूर इन बातों की सावधानी रखें कि अगर किसी को मान लीजिए चेस्ट पेन या घबराहट हो रही है, पेट में लगातार दर्द हो रहा है, अगर मान लीजिए उसकी मसल्स में प्रेस करने से क्रैम्प आ रहे हैं, यानी कि थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना के वो आ रहे हैं, या फिर हार्ट में कोई घबराहट या चेस्ट में चोकिंग सेंसेशन लग रहा है, या किसी लिम्ब में वीकनेस लग रही है, हाथ पैर में ऐसा लग रहा है कि पैरालिसिस के जैसा, इस टाइप के लक्षणों को ज़रूर ओवरलुक ना करें। हालांकि ये 5 लाख में किसी एक मरीज को, जो ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन, ये कॉमन पब्लिक के लिए है। तो पर इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसे कुछ भी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, उसमें देर ना करें। मैम, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, किस समय वैक्सीनेशन करवाना ज़्यादा सेफ है? और वैक्सीनेशन के बाद खान पान को लेकर किस तरह सावधानी रखनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन? अभी इसके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि इस ट्राइमेस्टर में लगाना है और इस ट्राइमेस्टर में नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से मैं कहूँगी कि पूरे प्रेगनेंसी के समय में वैक्सीन लगाना सेफ है। प्रेगनेंसी के पहले भी जो प्लान कर रहे हैं वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी होने के बाद कभी भी वैक्सीन लगा सकते हैं। ऐसा स्पेशली नहीं कहा गया है कि आखिरी तिमाही में ही या हाँ लगाना है, तो वैक्सीन किसी भी तिमाही में लगाया जा सकता है। बल्कि तीसरी लहर के आने की संभावना, भगवान करे कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन उसको देखते हुए जल्दी से जल्दी अपने आप को सुरक्षित कर लें,
वो ज़्यादा अच्छा है। मैम खान पान किस तरह से रखना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन के बाद? वैक्सीन लगने के पास पौष्टिक आहार लेना, पानी ज़्यादा लेना बॉडी में, क्योंकि जब शुरुआत में भी वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी सी वीकनेस लगती है, तो बॉडी में अपना ग्लूकोज लेवल वो सब चीज़ें ठीक रखना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि वीकनेस लग रही है तो हम लेटे हुए हैं और हमने बहुत देर तक कुछ खाया नहीं तो हमारे बॉडी का शुगर लेवल कम हो रहा है, बल्कि अपना स्पेशली जैसे हम बीमारी में अलग से ध्यान रखते हैं उस प्रकार से ध्यान रख के पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते रहें। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हेडेक या बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है या फीवर आ रहा है, तो पैरासीटामोल की टेबलेट सेफली ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर से सलाह कर।